कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। कभी अलार्म नहीं बजता, कभी बस छूट जाती है, कभी चाबी मिलती ही नहीं, कभी ट्रैफिक हमें रोक लेता है और हम झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद से पूछ बैठते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों। लेकिन कभी कभी यही रुकावटें, यही देरी हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान साबित होती हैं। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम विंस्टन चर्चिल था, उन्होंने कहा था, मैं किसी को स्वास्थ्य या धन की शुभकामनाएं नहीं देना चाहता, बल्कि सिर्फ किस्मत की। क्योंकि टाइटैनिक जहाज पर सवार ज़्यादातर लोग स्वस्थ भी थे और अमीर भी थे, लेकिन उनमें से भाग्यशाली बहुत कम ही थे। उस पल से यह बात दिल में उतर जाती है और यह बात भी बहुत गहरी है, क्योंकि कभी कभी किस्मत ही सब कुछ होती है और किस्मत भी ईश्वर के इशारों से चलती है। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क की वो सुबह जब लाखों लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर बढ़ रहे थे। वो जगह थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सोच हिला दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आतंकवादी हमला हुआ। उस गगनचुंबी इमारत से 2 प्लेन टकराए और वह पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हजारों लोग उस समय उस इमारत में थे। कुछ पलों में सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग अचंभित करने वाले कारणों की वजह से बच गए। एक अधिकारी बच गया क्योंकि उस दिन वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था। एक आदमी बच गया क्योंकि उस दिन उसकी पिज़्ज़ा लाने की बारी थी। एक महिला बच गई क्योंकि उसकी अलार्म घड़ी नहीं बजी थी। कोई बच गया क्योंकि न्यू जर्सी के ट्रैफिक जाम ने उसे रोक लिया था। किसी की बस छूट गई, किसी की कार स्टार्ट नहीं हुई, किसी ने अपने कपड़ों पर कॉफ़ी गिरा दी, तो किसी को फ़ोन कॉल का जवाब देने के लिए अपने घर लौटना पड़ा। और वो सब बच गए। ऐसे कई कारण थे, और आज भी जब वे लोग अपने बचने का कारण सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक देरी उस दिन एक नई जिंदगी बन गई। लेकिन एक कहानी जो सबके दिल को छू जाती है, वो एक आदमी की जिसने उस दिन नए जूते पहने थे। सुबह सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था, जूते थोड़े टाइट थे। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा तो उसने रास्ते में रुककर एक छोटी सी फार्मेसी स्टोर से बैंडेड खरीदे। लेकिन बस इतनी सी देरी, शायद सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन वो 2 मिनट की देरी उसके लिए फासला बन गई, जिंदगी और मौत के बीच का। उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन अगर उस दिन वह बिना रुके आगे बढ़ जाता तो शायद आज यह कहानी हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। जब से मैंने सुना है, मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। कभी कभी जो पल हमें देरी लगते हैं वही हमारी किस्मत की डायरेक्शन बदल देते हैं। अब जब भी मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ या लिफ्ट छूट जाती है या कुछ भूल कर वापस जाना पड़ता है, तो मैं झुंझुलाने की बजाय खुद से कहता हूँ, शायद यह कोई बाधा नहीं, शायद यह ईश्वरीय समय है, शायद मैं ठीक वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो अगली बार जब आपकी सुबह बिगड़ जाए, बच्चे देर करें या ट्रैफिक सिग्नल ना मिले, तो परेशान मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह रुकावट नहीं, वह देरी नहीं, बल्कि ईश्वर की तरफ से मिला एक छुपा हुआ सौभाग्य हो। हर देरी के पीछे एक दैवी योजना होती है जो हमें वहाँ से हटा देती है, शायद जहाँ हमें नहीं होना चाहिए था। अगर आपको भी कभी ऐसी देरी ने आपकी ज़िंदगी बचाई हो या किसी अनहोनी को टाल दिया हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हर देरी में महादेव की मर्जी है। तो अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।